हेलो। हाय नेहा, कैसी है? अच्छा, हाँ मुझे पता है। हेलो बेटे। अच्छा नेहा, मैं तुझे अभी कॉल करती हूँ। ओके। हाय अंकल। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए ना। हाँ हाँ। एक बात बताओ बेटे। हाँ जी। पापा कहाँ पे गए? पापा तो ऑफिस गए थे। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना। बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, बैठने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? सरप्राइज फॉर यू। पता है, गोल्डन रिंग है विद डायमंड। गोल्डन रिंग? या आई मीन टू से दैट वॉच। ओह माय गॉड, लेकिन इतना प्यारा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे बस मन किया ले आया, क्योंकि पिछले बर्थडे पर तुम्हें कुछ दे नहीं पाया था ना, मैं था ही नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं, एक काम करते हो, इसको फटाफट निकाल के पहनते हो। वाह, वाह। कितनी ब्यूटीफुल है ये तो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी प्यारी वॉच मुझे पहनने के लिए मिलेगी। आज तक मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट नहीं की। पसंद आ गई ना तुम्हें? हाँ, मैं ये पहन लेती हूँ। हाँ हाँ, कह लो। वेरी गुड, चलो कम ऑन। है ना, काफी अच्छी लग रही ना? दिखाओ दिखाओ। वाह, थैंक यू। कितनी औसम है ये। स्पेशल स्पेशल, जैसे ऐसे लगता है कि स्पेशल तुम्हारी कलाई के लिए बनी हो। हाँ बिल्कुल, फिट भी आई है ना? आई थिंक कि आपको मेरा हाथ का साइज पता था। अरे, जब हम जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं ना, उसका साइज भी अपने दिमाग में छप जाता है फिर। ओहो, मैं बातें करने के चक्कर में ये तो भूल ही गई कि आप मेरे को वॉच देने के लिए आए थे या फिर किसी और काम से आए थे। स्पेशल वॉच देने के लिए आया था। ओके, और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे क्या बैठना, आप अब बैठने लायक एक काम करते हैं ना, बाहर ही चल के बैठते हैं। हाँ हाँ, आप आए हैं और मैंने आपको चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। अगर ये बात मेरे पापा को पता चलेगी ना तो सीरियसली मुझे बहुत डांट लगाएंगे। अच्छा, क्यों क्यों डांट लगाएगा? अरे तुम्हारा पापा मेरा दोस्त है, जिगरी यार है। अगर मैं कह दूंगा ना उसे तो तुम्हें कुछ भी ना डांटेगा वो। वैसे अंकल, कुछ भी है, आप मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक गिफ्ट लेकर आते हैं। ऐसा क्यों, मैं जान सकती हूँ? बस दिल करता है, क्योंकि जो जो भी इंसान बोलो मुझे अच्छा लगता है ना, उससे मैं कुछ ना कुछ देता ही रहता हूँ। मैं अपने इस बॉक्स को और इस वॉच को अपनी अलमीरा में सजा कर रखूंगी। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। तुमने मेरे लाए हुए गिफ्ट को कितने प्यार से और कितने अदब के साथ एक्सेप्ट किया, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अरे अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने इतनी महंगी वॉच मुझे गिफ्ट की है, जो कि मुझे काफी टाइम से चाहिए थी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, महंगी या सस्ती देने वाला, देखो कीमत होती है ना किसी भी तोहफा की, उसकी कीमत नहीं देखी जाती, देने वाले की नीयत देखी जाती है। तो इस बात पर कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? बस एक कप चाय लूँगा, तुम्हारे हाथ से बनी हुई मसालेदार। ठीक है, मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। बनाओगे आप, पिलाऊंगी मैं। अरे यार ठीक है, मंजूर, चलो। ठीक है चलो। चलो। हाँ हाँ, अच्छा एक बात बताओ, किचन किधर है तुम्हारा? अच्छा ये तो रहा, मैं चाय बना के लाता हूँ। ओके ओके। कितने अच्छे अंकल हैं, मेरे लिए चाय बनाने गए। अंकल, चाय पत्ती ना मिले तो मुझे बता देना। ये लो चाय। अरे वाह अंकल, आप तो बड़ी जल्दी बना ले। अरे फास्ट है ना मैं, काफी। पियो पियो, देखो कैसी टेस्ट है। तो कितनी गर्म चाय है। बेटे, कभी कभी गर्म चीज़ है ना, संभल के पीनी चाहिए, वरना जबान जल जाती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है जबान, जीभ जल गई ना। ओह, आप बातें अंकल काफी अच्छी कर लेते हैं। अच्छा अंकल, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप आए इतनी महंगी वॉच लेके और आपको पापा से कोई काम नहीं था, बस स्पेशल मेरे लिए आए क्या आप यहाँ? यस, मैंने कहा ना पिछले साल, मतलब जो तुम्हारा पिछला बर्थडे गया था, तब मैं तुम्हारे बर्थडे को मिस किया था मैंने, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे उसी बर्थडे को फिर से सेलिब्रेट किया जाए। ओह रियली? अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कैसे चालू है तुम्हारी? पढ़ाई पढ़ाई का तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक ठाक चल रही है।
बस आपको पता है कि जून जुलाई का महीना है और जून जुलाई में कैसी कैसी गर्मी होती है, तो उसमें पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सीरियसली अंकल, आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा ना मन है बाहर घूमने जाने का। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात तो नहीं है ना। क्यों? मेरे पापा मुझे परमिशन नहीं दे रहे बाहर जाने की। ओहो, तुम अपने पापा से परमिशन लेने की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम डोंट वरी यार, तुम ये बताओ कि जाना कहाँ पे चाहती हो? मैं जाना चाहती हूँ थाईलैंड। थाईलैंड? तो कोई बात नहीं, हम बैंकॉक चले जाएंगे, वहां से मैं भी ले जाऊंगा तुम्हें। सीरियसली? ऑफ कोर्स, प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तो फिर हम कब चले? मैं तो कहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, कल ही फ्लाइट करते हैं। कल? सीरियसली? यस। आपका दिमाग ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पापा आएंगे तो फिर क्या बोलोगे कि कल मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ इसको? अरे उसकी चिंता छोड़ दो तुम मुझ पर। मेरे सामने ना तुम्हारा पापा अपने जबान से एक शब्द भी नहीं निकालता है। अच्छा, वो तुम्हारा वो क्या बोलते, वो छोटा साइज का बेडरूम था ना, तुम कह रही थी? अच्छा, मेरे बचपन का कमरा? हाँ हाँ, जहाँ पे मेरी बेबी डॉल्स वगैरह रखी हुई है। यस यस यस। हाँ, वो यही है। क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ हाँ, चलो मैं देखना चाहता हूँ ना उसे। देखना चाहते हो? लेकिन क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम, उसी बेडरूम में है ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से खिलाता था, खिलाता, प्लेइंग्स करता था। ओ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो दिखाओ। आओ, किधर है तो? हाँ चलिए ना यार। हाँ हाँ, आ जाओ। आइए ना अंकल, ये देखो मेरा बचपन का कमरा। वाह, कितनी सारी यादें जुड़ी है ना तुम्हारे इस बेडरूम से। हाँ जुड़ी तो है। वो देखो ना, मेरी फोटो लगी हुई है और Yes. जितनी भी बेबी डॉल्स थी ना, उसे मम्मा ने सारी हटा दी। अरे अच्छा किया। वैसे भी है ना, बेबी डॉल्स के साथ खेलने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही है। हाँ, अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ ना। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम भी बैठो। आराम से। मेरा बचपन का बेड है, टूट जाएगा, बहुत पुराना है। मैं 25 साल की होने वाली हूँ। ओहो रियली? 25? वाह, 25? 2 पे 5? जी हाँ। आप आज- इतना शौक क्यों हो रहे हो? यार ये 25 का जो आंकड़ा है ना, वो भी एज का, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। क्योंकि 25 साल की लड़की के पास जब भी मैं बैठता हूँ ना, तो कसम से कहता हूँ, मेरे दिल में है ना, जवानी के गुदगुले फूल जाते हैं। अंकल, आप कितने पागल हो ना। मैंने आपको छोटी उम्र बताई और आपने मेरी बातों पे विश्वास कर लिया। आप सच में बुद्धू हो। तो कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मैं तो अभी 19 साल की हूँ। 19? मतलब 1 पे 9, 18 प्लस 1। हाँ। वाओ, तुम्हें मालूम है, जब मैं 19 साल की लड़की के बिल्कुल बाजू में बैठता हूँ ना, तो मेरा उसे प्यार करने को मन करता है। अच्छा? क्योंकि उसकी जो बाली उम्र होती है ना, वो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अब देखो ना, तुम भी 19 साल की हो गई हो और मेरी कमज़ोरी भी 19 ही है। पता है तुम्हें, 16 में 3 अगर डाल दो ना, तो 19 बन जाते हैं। 17 में अगर 2 डाल दो तो भी 19 बन जाते हैं, और 20 में से -1 कर दो ना, तो भी 19 बन जाते हैं। इसलिए ये 19 का नंबर जो है ना, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। और तुम 19 की हो यार। अब क्या करूं मैं, कैसे एक्सप्रेस करूं अपने आप को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप सामने सीधा सीधा बोलो ना कि क्या कहना है। बस यही कि जवानी के जो मज़े होते हैं ना, वो 19वें साल में ही लिए जाते हैं। ओह, तभी मैं सोचूं कि आप मुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स क्यों देते थे। हाँ, अब तो तुम 19 की हो गई हो। मैं चाहता हूँ कि आ जाओ, 19 को 20 पूरा होने से पहले है ना, हम 19 का आधा अधूरा 9 का डंडा तोड़ देते हैं, ताकि 19 है ना 20वें में एंटर ना करे जल्दी से। उससे क्या होगा, 20 में है ना 2 पे 0 लग जाता है। अगर अंकल पापा को पता चल गया तो? मैंने कहा ना कि तुम्हारा पाप मेरे सामने मेरी प्रेजेंट में एक शब्द भी ना निकलता है। लेकिन तुम ये बात है ना, पापा को मत बताना। ये बात है ना, हम दोनों के बीच का राज रहेगा। और वैसे भी तुम्हें थाईलैंड जाना है ना, थाईलैंड से बैंकॉक, बैंकॉक से दुबई, दुबई से ना जाने किधर किधर होते हुए पूरा वर्ल्ड घूम के फिर सही से बेड पर आएंगे। हाँ। अच्छा फिर कम ऑन,
कम ऑन बेबी। लेकिन अगर पापा आ गए और मम्मी ने देख लिया तो मुझे तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तुम मुझे यहाँ पे लाई थी ना, मैंने तुम्हारा जो एंट्री डोर है ना अंदर से बंद किया था। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आ जाओ।